हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने कंप्लीट कर लिया था कुछ डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है जी। तो किस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और जो हमने बेसिक रिप्रेजेंटेशन सीखी हुई है वो उससे अलग रिप्रेजेंटेशंस क्यों हमें बनानी पड़ी। जो हमारे पास 10th क्लास में रिप्रेजेंटेशंस होती थी, हमें उससे कुछ नई रिप्रेजेंटेशंस को क्यों बनाना पड़ा। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो इसके बाद इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स बेसिकली होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या है, तो दूसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड यानी कि इससे थोड़ा छोटा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा हमारे पास होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इससे पहले हम कुछ बेसिक सिंबल, इससे पहले कि हम इन तीनों तरीकों को डिटेल में देखें, हम पहले कुछ बेसिक सिंबल्स को देख लेते हैं। बेसिक सिंबल्स को देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सिंगल डैश होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, ये शायद आप सभी को पता होंगे। डबल डैश रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। एंड 3 डैश किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रिपल डैश, ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है जी। इसके अलावा 2 जो डॉट्स अगर किसी के ऊपर हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन के ऊपर अक्सर आपको मिले या नाइट्रोजन के ऊपर अक्सर आपको 2 डॉट्स मिलेंगे। ये 2 डॉट्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं लोन पेयर्स, लोन पेयर्स। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, तो एक्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी हेलोजन को। एक्स रिप्रेजेंट किसको करता है, हेलोजन को। हेलोजन आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सब होते हैं। ठीक है जी। तो ये सब हमारे पास बेसिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो पहला तरीका जो हमारा है वो हम चलिए देखते हैं, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है मीथेन। ठीक है जी। मीथेन। अब मीथेन क्या होता है, तो हमें पता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और इसको अगर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, C और 4 बॉन्ड और चारों तरफ लगा देंगे हाइड्रोजन। ठीक है जी। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि इसमें एवरी बॉन्ड इज शोन, हर एक बॉन्ड को शो किया जाता है। हर एक बॉन्ड से क्या मतलब है, यानी कि C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, तीनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा C के साथ हेटेरो एटम का बॉन्ड,
सी के साथ हेटेरो एटम का बॉन्ड, ठीक है जी। और इसके अलावा जो साइड चेन्स होंगी उनको भी, जो साइड चेन्स होंगी उनको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए एक बार इसको मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे, अच्छा पहले तो हम एक बार देख लेते हैं फिर से क्या क्या इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या सी सिंगल बॉन्ड सी को दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। सी डबल बॉन्ड सी को दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी का बॉन्ड हेटेरो एटम के साथ, हेटेरो एटम्स के साथ। हेटेरो एटम क्या होते हैं? हेटेरो एटम वो सभी एटम होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, यानी कि अदर देन सी एंड एच, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सी हेटेरो एटम का बॉन्ड और इसके अलावा साइड चेन्स के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उन सभी को शो किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो मान लीजिए हमारे पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके अंदर, सी 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 सी, ठीक है जी। Cl C H H H H ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही क्लोरो, ठीक है जी, और ब्यूटेन। अब देखिए इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है। क्या हेटेरो एटम के साथ सी सिंगल बॉन्ड सी को दिखाया गया, दिखाया गया। क्या सी सिंगल बॉन्ड सी को दिखाया गया, दिखाया गया। अगर सी डबल बॉन्ड सी इसके अंदर होता तो उसको भी हम दिखाते, ठीक है जी, जो कि इसके अंदर था नहीं। इसके अलावा सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता उसको भी दिखाते। हेटेरो एटम के साथ हमने दिखाई दिया और साइड चेन के साथ भी हमने दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये होता है क्या, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, और ये सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है पूरी केमिस्ट्री की, ठीक है जी। आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे। अब आती है दूसरी, जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो भी एक जैसे हों, ठीक है जी, अगर किसी भी एटम पे कुछ एक जैसी चीजें लगी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, उनको बॉन्ड विधि से दिखाने की बजाय एक साथ लिख देंगे, उनको कंडेंस करके लिख देंगे। यानी कि सिमिलर एटम्स या ग्रुप्स आर कंडेंस्ड। अच्छा, सिमिलर ग्रुप या एटम आर कंडेंस्ड का मतलब क्या है, तो मतलब सीधा सा है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए फिर से वही कंपाउंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। इसमें क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं, देखिए जैसे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो इन 3 हाइड्रोजन को बॉन्ड 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 से दिखाने के बजाय एक साथ लिख देंगे। सिमिलरली इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इनको भी एक साथ लिख देंगे, ठीक है जी। इस पे 2 है, इनको एक साथ लिख देंगे। इस पे 3 है, इनको एक साथ लिख देंगे। समझिए कैसे, जैसे कि सी के साथ 3 H है तो इसको लिख दिया जाएगा CH3। इसके अलावा ये सी, इसके ऊपर क्या है, Cl है, एक ही है तो अलग दिखाना पड़ेगा। नीचे एक C है जिसके ऊपर क्या है, 3 H एक जैसे हैं तो इनको अगेन साथ में लिख देंगे CH3। इसके अलावा ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन साथ में तो CH2 और लास्ट हो जाएगा CH3। ठीक है जी, ये लीजिए, ये है इसकी कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी,
अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग इसको और क्या करते हैं, कुछ लोग इन सी सिंगल बॉन्ड सी को भी ओमिट कर देते हैं, जो कि चेन के मेन चेन के सी सिंगल बॉन्ड सी है उसको भी ओमिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए CH3, अब ये सिंगल बॉन्ड ये तो ओमिट हो जाएगा, C के ऊपर Cl, नीचे CH3, CH2 और CH3। तो ये देखिए और भी छोटा हो गया हमारे पास, और भी हमारे पास क्या हो गया, छोटा हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जो मेन चेन के सी सिंगल बॉन्ड सी थे उनको हमने ओमिट कर दिया, उनको हमने छोड़ दिया। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, CH बॉन्ड को क्या करते हैं, क्या CH बॉन्ड को शो करते हैं, नहीं करते। सी सिंगल बॉन्ड सी को ऑप्शनल है शो करना, चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। ठीक है जी, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को करना पड़ेगा। C के साथ हेटेरो एटम करना पड़ेगा, साइड चेन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या ओमिट किए थे, तो अभी तक हमने बॉन्ड ओमिट किए थे। अब हमारा जो तीसरा तरीका आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में यूज होता है। ठीक है जी, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉन्ड्स की बजाय किसको ओमिट करते हैं, तो एटम्स को ओमिट करते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को ही ओमिट कर देते हैं। ठीक है जी, किसको ओमिट कर देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को, बॉन्ड्स को ओमिट नहीं करते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को। आइए देखते हैं किस तरह से। तो लास्ट तीसरा तरीका हम लेके आते हैं, दैट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, तो इसमें C एंड H आर ओमिटेड, C और H को छोड़ दिया जाता है और बाकी सबको लिख दिया जाता है, यानी कि क्या लिखा जाता है, सिर्फ बॉन्ड लिखा जाता है। तो फिर से समझिए, हमारे पास क्या था अपना, वही 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या CH2 और यहाँ पे CH3, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है, इस लाइन के दोनों पार्ट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको बेंड कर देना है अगले कार्बन के लिए, ताकि हम अगले कार्बन पे जा सके। देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 2 3, तो एक और बनेगा 4। इसका हर एक बैंड या टर्मिनल एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर एक बैंड या टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन विद सुटेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, कार्बन विद सुटेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, बाकी इसके अलावा जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने आप रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज जैसे क्लोरीन हेटेरो एटम, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई पता लगाना चाहिए कि क्या है। नीचे क्या एक और CH3, तो ये लीजिए एक और लाइन बना के छोड़ दी, और ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, अब चलिए इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है जी, तो ये लीजिए 1 2 3 4 5। हमेशा आपको जिगजैग बनाना है ताकि उसमें बैंड्स आए और पता लगे कि कार्बन कहाँ पे है। ठीक है जी, इसलिए जिगजैग ही बनेगा हमेशा। अच्छा, इसके अलावा देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक बैंड एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और हर एक टर्मिनल भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा, तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया, तो कुछ M बन गया हमारे पास। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड O है, तो ये हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया, हेटेरो एटम्स को दिखाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड कार्बन, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड बना दिया और कंप्लीट। ठीक है जी, तो यानी कि हमें सब कुछ शो करना है, हमें C सिंगल बॉन्ड C को शो करना है,
सी डबल बॉन्ड सी को भी करना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को भी करना है, सी के साथ हेटेरो एटम को भी करना है, सी के साथ साइड चेन को भी करना है। किसको शो नहीं करना? तो सी एंड एच को शो नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, क्या हेटेरो एटम को शो करना है? हेटेरो एटम को बिल्कुल करना है। हेटेरो एटम को तो शो करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा कौन सा हेटेरो एटम था। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से। इसके बाद देखिए, अगर ये है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है जी। 1 2 3 4 5, तो 5 बना देंगे अगेन। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो 1 2 3 पे क्या है? CH3 है, तो CH3। ठीक है जी। आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर आप CH3 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही है। ठीक है जी। उसके फोर्थ पे क्या आएगा? तो डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या है फिर? 1 2 3 4। फोर्थ पे डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? OH। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? OH। तो इसका मतलब ये क्या है? ये कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करता है इसका एंड, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे OH लगा दिया। अगर हम OH नहीं लगाते तो फिर ये भी कार्बन माना जाता। अगर हम OH नहीं लिखते तो ये क्या माना जाता? कार्बन माना जाता। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि COOH, जैसे कि एसिड, इसको क्या करते हैं? इसको एक साथ लिख देते हैं, यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख देंगे COOH। ठीक है जी। और यहाँ पे लगा देंगे क्या? तो CH3, या खाली छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास हो गया ये वाला, एक तरीका तो हमारे पास हो गया ये वाला, और दूसरा तरीका हमारे पास हो गया ये वाला। ठीक है जी। तो कुछ साफ साफ आप देख सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, दोनों अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, आप इनको देख सकते हैं। चलिए एक बार मिटाते हैं और इनको साफ साफ लिख के देख लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड था हमारे पास, इसको हम इसके अलावा कैसे, या तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज दिस 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 दिस। यहाँ पे था OH, यहाँ पे था डबल बॉन्ड O, और इसके अलावा, ठीक है जी, बस इतना ही था, और यहाँ पे था CH3। ठीक है जी। या इसके अलावा कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं COOH, और यहाँ पे था CH3। तो ये दो तरीके होते हैं। अच्छा जी, इनको मिटाते हैं और अब इसका फाइनल पार्ट देखते हैं लेक्चर का। अब देखते हैं कि ये जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है साइक्लिक कंपाउंड्स में। कैसे कंपाउंड्स में? साइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है जी। साइक्लिक कंपाउंड्स में इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 एंड CH2, ये क्या है? तो ये है एक साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। इसके अलावा CH2 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 और CH2, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है जी। इसके अलावा ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? तो इसी को हम कहते हैं बेंजीन। ये हमारे पास क्या है? तो ये है हमारे पास बेंजीन। और इसको बॉन्ड लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो दैट इज दिस, ये एंड ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम क्या हाइड्रोजन क्या समझते हैं कि हाइड्रोजन जितने भी अप्रोप्रिएट होंगे उतने अपने आप लगा दिए जाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि कोई भी कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है, उसके अलावा जितनी उसकी वैलेंसी खाली है उतने हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे जो कार्बन है, समझिए वो 1 2 3 बॉन्ड पहले से बना रहा है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है जी। जो कि देख लीजिए यहाँ पे था,
तो हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम क्या समझते हैं, अपने आप समझते हैं कि भाई जितनी भी जगह खाली हैं उतने हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो कुछ इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या होगा, तो ये होगा, समझ सकते हैं आप, CH2, यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन खाली हैं। यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो यानी कि 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसके बाद इस कार्बन के भी कितने 1 2 3 वो लगे हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या लगेगा, CH1 लगेगा एंड CH1 लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो शायद आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ आया होगा। तो इस तरह से होती है रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है जी, अब एक लास्ट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे जो हमने बेसिक तरीके देखे, और ये सभी क्या थे, तो ये 2D में रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। 2D में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह कुछ तरीके होते हैं 3D में रिप्रेजेंट करने की, कि 3D में कंपाउंड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 2D में रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हमारे पास आए वो आए कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर वाला तरीका, कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसके अलावा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इसके अलावा क्या आया, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इसके अलावा एक, अच्छा ये तीनों तरीके तो हमने पढ़ लिए, क्या ये तीनों तरीके हमने पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। इसके बाद एक बचता है फिशर प्रोजेक्शंस, जो कि 2D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसके अलावा 3D के लिए हमारे पास बचते हैं, तो एक तो होता है वेज डैश वाला तरीका। वेज डैश के बारे में आपने थोड़ा आइडिया लिया हुआ है, ठीक है जी। वेज डैश के बारे में मैंने बताया था कि वेज आगे की तरफ, डैश पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसके अलावा एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है जी, प्रोजेक्शंस। और इसके अलावा होते हैं, तीसरे होते हैं तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस। तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं जो 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी को हम देखेंगे, इसको और इन तीनों को हम देखेंगे कब, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में देखेंगे, ठीक है जी। इन सभी को हम कहाँ देखेंगे, तो आइसोमेरिज्म के अंदर देखेंगे इन सभी को, वहीं पे हमारा यूज होगा इनका और वहीं पे हम देखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब हमने देखा, ठीक है जी। होप आप सभी को रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।